देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। इनकलाबात ज़माना है, अपने होने का सबूत दे रहा है वक्त। क्रिकेट पर प्रोग्राम करना पड़ रहा है, साथ ही साथ हुकूमत वक्त को खराजी अकीदत भी पेश करना पड़ रहा है। मेरी मुस्कुराहट आपको ज़ाती तौर पर यह बता रही होगी कि इस वक्त दिल नातवा पर क्या बेचैनी सी गुजर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इम्तियाज़ चांडियो साहब हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। नोमान रफ़ी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, हमारे रिपोर्टर हैं, इस वक्त मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम के अतराफ़ में। सबा सुल्तान साहिबा वो हमारे साथ मौजूद होंगी। क्रिकेट की रौनकें फाइनली हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले कि ये सिलसिला तूल पकड़े मुझे याद आ गया कि मुझे सिर्फ इंट्रो देने के बाद और एक ब्रेक का कहा गया था। ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मौजूद मेहमानों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ जाते हैं। शाह साहब, फाइनली पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें लौट आईं। क्रेडिट बहरहाल दिल पे पत्थर रख के सही, लेकिन आपकी हुकूमत को अगर देना पड़े तो आप इस मुबारकबाद को किस तरह वसूल करेंगे? हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आरफिन भाई, आपके सामने ही है कि जब फाइनल दीगर मैचेस पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में होते थे, वो भी हमारे ही शहर हैं, लाहौर या जो भी जहाँ पे मुनक्किद होते थे, लेकिन हमेशा कराची का रुख नहीं होता था। और आज 10 साल के बाद इस हुआ है सिलसिला कि चीफ मिनिस्टर साहब और फिर सब ने जब बात की फेडरल गवर्नमेंट से भी और ख़ास तौर पर पीसीबी वालों से, नजम सेठी साहब का भी, मैं जिस तरह आप कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है तारीफ़ करना, इसलिए हम भी नजम सेठी साहब की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने बिल आखिर ये मेहरबानी की और यहाँ पे ये जो मैच है PSL फाइनल जो है वहाँ पे हो रहा है। हमने मुकम्मल तौर पर उन्हें सपोर्ट किया है, जिसका वो ख़ुद भी बारहा जिक्र कर चुके हैं कि इसको एक फेस्टिवल की तरह हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसके साथ 23 मार्च भी था, तो एक पूरा सिलसिला ही शुरू हो गया। रोड देख लें, रस्ते दीगर जगहों पे। और मैं, क्योंकि आपने PSL का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं इस बात का फ़ायदा भी लूँगा आपके इस चैनल का कि सारी पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, पाकिस्तान के बाहर भी। तो जो भी हमारे स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं या हमारे शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं, वो थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल, पेशेंस का मुजाहरा ज़रूर करें, क्योंकि इतने बड़े अरसे के बाद ये हो रहा है और फिर जिस सरकमस्टांसिस में हो रहा है, जिस तरह की खदशात हैं लोगों के जहनों में, उनको मुकम्मल काबू करने के लिए, पाने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करने पड़े। सिक्योरिटी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे इम्तियाज़ चांडियो साहब से, लेकिन इससे पहले कि हम सिक्योरिटी की टेक्निकलिटीज़ पर जाएं, सबा सुल्तान नुमाइंदा अब तक इस वक्त मौजूद हैं नेशनल स्टेडियम पे, उनसे बात करेंगे। सबा, आपको मेरी ऑडियो आ रही है? जी बिल्कुल आरफीन, मैं आपको सुन सकती हूँ। अपने अतराफ में इस वक्त कैसा माहौल पा रही हैं? क्या इस वक्त एक वहाँ पे फ़ज़ा है, ज़रा बताएं तो। जी बिल्कुल आरफीन, कराची वालों के लिए बाकी PSL की जो ये सिचुएशन है, ये बिल्कुल ईद के मुतरादिफ कहें तो ये गलत नहीं होगा। कराची में 9 साल बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होने जा रही है, तो उसके बाद जो सिक्योरिटी के इंतजाम हम देख रहे हैं कि तकरीबन 15 दिन कबल ही जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से प्लान तैयार कर लिया गया था। खास तौर पर स्टेडियम और स्टेडियम के अतराफ के इलाकों में जो है सिक्योरिटी को मलूज़ खातिर रखा गया है। कराची को न सिर्फ सजाया गया है, लेकिन सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 15,000 एहलकार जो है, जिनमें 8,000 जो है पुलिस के एहलकार होंगे, जबकि 4,500 जो रेंजर्स के होंगे, दीगर एजेंसीज के जो एहलकार होंगे वो स्टेडियम में होंगे, जो बिल्कुल सिक्योरिटी को बिल्कुल समेट कर रखेंगे। साथ ही साथ जो है शटल सर्विस का इंतजाम किया गया है लोगों को। जो 6 से 7 पार्किंग जो एरियाज बनाए गए हैं, वहीं तक जो है आवाम अपनी गाड़ियां जो है वो पार्क करेगी। उसके बाद जो शटल सर्विस के जरिए जो है या पैदल चल के जो स्टेडियम तक आएगा। हालांकि तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक किसी भी पर्सनल को अंदर आने की नहीं दी जाएगी। तो सिक्योरिटी के खातिर बार बार जितने भी या लिंक में ख्याल फ्रीज हो रहा है। इम्तियाज़ साहब, सर ये मुझे बताइएगा, सिक्योरिटी वगैरह ज़ाहिर है कि इस तरह के मामलात में बहुत ही मद्देनज़र रखना पड़ता है इस तरह के पहलुओं को। अगर हम बात करें फेस्टिविटी के हवाले से, फेस्टिविटी के एंगल से आप इसे एक इवेंट के इनेकाद को कराची में कैसे देखते हैं?
ना सिर्फ कराची लेकिन पूरे सिंध के लिए ख़ास तौर पर जो एक दरवाज़ा या एक बंद हुआ था श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद, ये कराची समेत पूरे मुल्क में एक आलमी क्रिकेट का रुझान ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बिल्कुल दम तोड़ गया था। उसमें एक जान ज़रूर आ रही है, लेकिन इसके जिस तरीके से हमें सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर करनी चाहिए, वो लाहौर के बेहतर हिसाब से यहाँ सिंध में हमें ज़्यादा दुश्वारी देखने में आ रही है कि इतनी भारी नफरी, इतनी पुलिस, इतनी रेंजर, सब कुछ करने के बाद आप वही मैसेज देना चाहते हैं कि हालात ख़राब हैं। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि आम शायकीन जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको बड़ी तकलीफ़ का सामना है, ख़ास तौर पर इर्द गिर्द के लोगों को जो नेशनल स्टेडियम जहां वो खुद जाया करते थे आम हालात में भी अब सूरत हाल तब्दील हुई है पिछले 10-15 सालों में दहशत गर्दी के बाद जो सूरत हाल रही है। तो हमें ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ लाना चाह रहे हैं तो आप अपनी इंटेलिजेंस बेहतर करें। आप सड़कें बंद करने के बजाय आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे शहरों में हमारे इर्द गिर्द कौन से दहशत गर्द हैं जो आ रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्योंकि यही खिलाड़ी दुबई में बगैर सिक्योरिटी के खेल रहे हैं। हमारे से 1.5 घंटा 2 घंटा हवाई सफ़र करने से दूर ममालिक है, वो भी इसी तरीके से सिक्योरिटी बेहतर कर रहे हैं। हमारी बॉर्डरिंग फोर्स होनी चाहिए, ख़ास तौर पर सूबा सिंध में तो कोई कानून तो हमें नज़र नहीं आ रहा सरहदों पर, जो जिसकी मर्जी आना चाहे, जो गाड़ी बारूद से भरी हुई आनी चाहिए आ जाए। इसीलिए ये आज इमेजेस ख़राब हो रहे हैं कि हमें इतनी भारी नफरी लगानी पड़ रही है। और हमने मेरे ख्याल में 9 साल के बाद अगर क्रिकेट के लिए ऐसी सिक्योरिटी हमने तो पहली दफ़ा देखी है पूरी दुनिया में, यही यहाँ सिंध के अंदर हो रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, ब्यूरो चीफ हैं कि हक़ाइक़ को बयान करने पे तुले मैं हूँ कि यहाँ ब्रेक लेना पड़ रहा है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के अख्तामी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। जमहूरियत फल फूल रही है, पाकिस्तान में क्रिकेट है, लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इम्तियाज़ साहब जो है हमारे ब्यूरो चीफ, उनको एतराज़ है। उन्होंने जो एतराज़ात उठाए उनको दोहरा कर आपको बोर करने के बजाय मैं नासिर हुसैन शाह साहब के पास जाऊँगा। सर, जो एतराज़ात उठाए गए हैं, किसी पल भी इस मीडिया को चैन नहीं है, आप इसका मुँह किस तरह से बंद करेंगे? देखिए, हालात जो हैं इस वक्त उनके पेश नज़र ये सब चीज़ें सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखना पड़े। बल्कि अभी सबा बता रही थी कि 8000 पुलिस एहलकार और 4000 रेंजर्स, कमोबेश इतने ही। अभी कुछ दिन पहले ही लाहौर में इसका सेमीफाइनल हुआ है। उनके जो बताए गए थे मीडिया पे थे कि 16000 तो सिर्फ पुलिस एहलकार वहाँ पे तैनात किए गए थे। तो हालांकि लाहौर और कराची का काफ़ी वो कहा जाता है कि बड़ा फ़र्क है, सब कुछ है। असल इशू ये है कि ये सिक्योरिटी जो है पीसीबी और फिर आईसीसी वाले यहाँ पे आए हुए हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह ये बाहर की दुनिया में है कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, और आपने देखा होगा कि अमूमन ये होता है कि टीमों में जो फॉरेनर होते हैं खिलाड़ी, बड़ी टीमों के जो प्लेयर्स होते हैं वो बाहर तो खेलते हैं दुबई में, लेकिन जब पाकिस्तान में मैचेस हों तो वो यहाँ आने से कतराते हैं और नहीं आते कुछ लोग उनमें से। इसी वजह से इस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं ताकि उनका एतमाद बढ़े और वो लोग आएँ। जिस तरह अभी इसी पीएसएल के बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है और अप्रैल के अवाइल में ही उनकी यहाँ पे T20 मैचेस हैं, तो इसलिए ये चीज़ें सब करनी पड़ती हैं। और मैं आप ही के तवस्सुत से अपने शहरियों से माज़रत भी करता हूँ अगर कहीं पे किसी को कोई रुकावट या कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हों, लेकिन क्योंकि एक बड़े मकसद के लिए ताकि ये एक्टिविटी बहाल हो। और इससे ये सिर्फ नहीं जाता कि सिर्फ क्रिकेट की एक्टिविटी, और बहुत अच्छा हमारा सॉफ्ट इमेज जाता है पूरी दुनिया में कि अब ये बड़े इवेंट यहाँ पे होना शुरू हो गए हैं। फिर इसी तरह आपने देखा कि पहले भी एक तसलसल रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट भी हुए हैं जब से ये सूरत हाल यहाँ की बेहतर हुई है। तो ये भी उसी की एक सिलसिला है। और हम लोग इसको, जिस आपने जो फेस्टिविटी की बात की, तो सिक्योरिटी विद फेस्टिविटी, सिक्योरिटी फॉर फेस्टिविटी, तो इस पर थोड़ा बहुत होगा। और मैं यही अर्ज़ करूँगा सबसे जो स्पेक्टेटर्स या शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं कि वो थोड़ा पेशेंस से काम लें। टिकट वाले ही आएँ, जो यहाँ पे हमने पार्किंग बनाई हुई है वहाँ से शटल के ज़रिए उनको वहाँ पे भेजा जाएगा स्टेडियम। और फिर वहाँ भी जो ख़वातीन हैं, फैमिली है, बच्चे हैं,
या कुछ माजूर लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए तो दूसरा फिर वहां से भी शटल अरेंज है जो नोमान रफीक हमारे साथ हैं, नुमाइंदा, उनसे पूछे लेते हैं। नोमान, ये मुझे बताइएगा इस वक्त वहां पे क्या माहौल देख रहे हैं आप? फेस्टिविटी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, फेस्टिविटी विद सिक्योरिटी, जैसे नासिर हुसैन शाह साहब ने फरमाया, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? और दूसरा, शहर के कुछ बड़े अस्पताल भी इसी एक सड़क के आसपास वाक़ हैं, वहाँ पे ये जो ट्रैफिक क्लोजर वगैरह होगा तो वहाँ इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या ऑल्टरनेट लिए गए हैं? जी, इस वक्त जो सूरत हाल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पब्लिक का जो बड़ा रश है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि स्टेडियम के अतराफ के अंदर कुछ रोशनियाँ यहाँ पर पैदा की गई हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि लोग दरजोग जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं और वो तमाम तर जो यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जो सिक्योरिटी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं वो इंतहाई सख्त हैं, लेकिन ताहाल जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि अभी तक वो जो सिक्योरिटी प्लान पुलिस की जानिब से दिया गया था उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है। जो टाइमिंग हमें बताई गई उसके मुताबिक हम अपने नाज़रीन को बता सकते हैं कि आज रात 12 बजे वो तमाम तर गलियां जो इस शाहराह के ऊपर जो मुख्तलिफ शाहराहें जो स्टेडियम की तरफ आ रही हैं और जो स्टेडियम की तरफ आने वाली जो मुख्तलिफ गुजरगाहें हैं उनको बाकायदा कंटेनर लगाकर क्लोज कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद सुबह 6 बजे बताया जाता है कि वो तमाम तर रास्ते जो स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं उन वो बड़े रास्तों को भी सुबह 6 बजे जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। जो इस वक्त हलचल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, पब्लिक एक बड़ी तादाद के अंदर दिखाई दे रही है, तो उस वक्त जब ये तमाम तर इंतजामात बरूए कार लाए जाएंगे उस वक्त हम ये कह सकेंगे कि कोई चुड़िया पर भी नहीं मार सकेगी। यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को आने की इजाजत होगी जिनके पास बाकायदा टिकट होगा या वो लोग इस स्टेडियम के करीब आ सकेंगे जिनकी यहाँ पर रिहाइश मौजूद है। उसके लिए भी प्रॉपर एक जो प्लान है वो तरतीब दिया गया है। वो तमाम तर जो शटल सर्विस जहाँ पर रखी गई है, जहाँ पर कार पार्किंग रखी गई है, वहाँ से बाकायदा शटल जो है वो उन शायकीन को लेकर आएगी और एक मखसूस एरिया बाकायदा इस स्टेडियम के करीब उनको फराम किया गया है जहाँ पर शटल सर्विस जो है वो तमाम तर शायकीन को उतार देगी और ये तमाम तर शायकीन जो है पैदल चलकर जो है वो स्टेडियम के अंदर दाखिल होंगे। नुमान, जो आप बता रहे हैं कि आसपास की सड़कों को कंटेनर रख के बंद कर दिया जाएगा, ये बात तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो लोग हैं जो स्टेडियम जाएंगे पैदल चल के, ये तो सेहतमंद होंगे, लेकिन वो इमरजेंसी जो वक्त और तारीख देख करके नहीं आती और वो जो मरीज आसपास उससे एक सड़क से गुजर कर वहां तक उन अस्पतालों तक पहुंचते हैं नॉर्मली, आपके ख्याल में कल उनके साथ क्या पेश होने वाला है? यानी कल उनके गुजरने के लिए कोई बाकायदा रास्ता वगैरह दिया गया है, कोई ऑल्टरनेट लिया गया है या वो भी उसी रगड़े में आएंगे? नहीं, बिल्कुल उनको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी ऐलान यहाँ पर इंतजाम की जानिब से किया गया है कि वो तमाम तर लोग जो किसी मरीज को लेकर यहाँ पर जो मौजूद 2 बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर आगा खान हॉस्पिटल है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, अगर वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल या आगा खान हॉस्पिटल आना चाहते हैं तो उनको बाकायदा रास्ता दिया जाएगा, लेकिन उसी सूरत में रास्ता दिया जाएगा कि अगर उनके साथ कोई मरीज मौजूद है या उनको किसी एम्बुलेंस के जरिए जो है वो इस हॉस्पिटल में लाया जाता है। यहाँ पर अमूमन हमने देखा है कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर प्राइवेट कन्वेंस के जरिए ही लोग काफी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर इन हॉस्पिटल का रुख करते हैं। तो ये तमाम तर इंतजामात और के ऊपर जो लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं उनको वाज़ेह तौर पर यह हिदायत की गई है कि अगर वो किसी गाड़ी के अंदर मरीज देखते हैं और वो ये कहते हैं कि उनको आगा खान हॉस्पिटल या लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जाना है, तो वो तमाम तर रास्ते जो इस सूरत हाल के अंदर बंद कर दिए जाएंगे, उन रास्तों से भी वो जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंच सकेंगे। ये तमाम तर इंतजामात हैं जो यहाँ पर किए गए। एक खास जो मैं मालूमात अपने नाज़रीन को देना चाहता हूं कि वो ये है कि गिरदोनवा यानी कि ये स्टेडियम के गिरदोनवा के अंदर जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनके तमाम तर घरों पर जाकर बाकायदा ये ऐलान उनको सुनाया गया है, उनको बताया गया है कि वो जब मेहमान जो हैं वो जो क्रिकेट टीमें हैं जब स्टेडियम के अंदर पहुंच जाएंगी और जब से ये इंतजामात का सिलसिला शुरू होगा तो उसके बाद से वो ना तो अपना घर का दरवाजा खोल सकेंगे और ना ही अपने घर की खिड़की जो है उसको खोलकर बाहर के नजारे देख सकेंगे। ये वाज़ेह एक अहमाद यहाँ पर तमाम तर लोगों को दिए गए हैं कि वो ना खिड़की खोलेंगे और ना ही दरवाजा खोलेंगे। अगर वो इस सूरत के अंदर कोई किसी भी नाखुशा कोई भी सूरत के अंदर वो खिड़की खोलते हैं या दरवाजा खोलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लेकिन ताहाल अभी तक नुमान जरा एक मिनट मेरे साथ रहिएगा, एक मिनट मेरे साथ रहिएगा। नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। नासिर साहब, मतलब एक ही दफा सिर्फ
कार्रवाई पूरी कर दें, जान छोड़े, मतलब ये तो अजीब किस्म की बात है। फेस्टिविटी तो बहुत अच्छी बात है, प्रोग्राम के आखिर में एक शील्ड भी मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि उसका इंतजाम भी रखे, जो हम अब तक की जानिब से आपको पेश करेंगे इतने बेहतरीन इंतजामात पर। सर ये मुझे बताइए, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो यहाँ खुलती है उन मरीजों को सहूलत देने के नाम पर जो अपनी गाड़ियों में, प्राइवेट गाड़ियों में मरीजों को लेकर के जाते हैं। यहाँ एक दहशतगर्दी का खुदा न खास्ता एक मुमकिन पहलू भी हो सकता है। सिक्योरिटी इदारों को और ख़ासतौर पर हुकूमत सिंध को इसे एक तरफ भी देखना होगा। सवाल नंबर 2, ये जो नोमान ने इंकशाफ फरमाया, जो ज़ाहिर है आप मनगढ़ंत बात तो नहीं कह सकते, इतनी बड़ी बात, आप मुझे ये बताइए ये कौन से मुल्क का दस्तूर है, ये कौन सी दुनिया का दस्तूर है? मतलब डैरिन सेमी, क्या नाम है उसका, मुझे तो नाम भी नहीं पता, ये इसके बदन में जो लहू है वो मेरे लहू से कीमती क्यों कर है? इस पे पहले तो बात हो जाए। देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि ये जिस तरह नोमान साहब बता रहे हैं, एक तो जितनी एम्बुलेंसेज हैं वो इस चीज़ से मुस्तशना हैं। फिर अगर कोई वाकई कोई मरीज़ जा रहा है किसी प्राइवेट गाड़ी या किसी भी गाड़ी में, तो उसको भी इन चीज़ों की इजाज़त है। और जो वहाँ के करीब व जवार में जो रहने वाले हैं उनको भी ज़ाहिर है आने जाने की इजाज़त होगी। ये मे भी कोई एक दो इस तरह के घरों को, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात हो कि खिड़की भी ना खोलें, वो भी हो, लेकिन मे भी जो इस तरह की जगह हैं जो स्टेडियम के उसमें या वो जो करीब वाला रास्ता है, उसको मे भी सिक्योरिटी की वजह से किसी को कहा गया हो, मुझे नहीं इस बात का इल्म, या जिन मीटिंग्स में मैं बैठा हूँ उसमें ये बात कभी भी नहीं लाई गई सामने कि उन घर वालों को बिल्कुल ही कोई मना कर दिया जाएगा कि कोई दरवाज़ा ना खोलें या कोई खिड़की ना खोलें। तो मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अगर नोमान भाई ने ये बात की है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ, और ये वाकई इस तरह की जो अगर बात है तो वो ज़्यादती होगी और ऐसा नहीं होने देंगे। इम्तियाज़ साहब, सर ये मुझे बताइए, हम बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में पहुँच चुके हैं, हुकूमत की जो है वो दस्ते शफ़क़त मिल गया, कराची में फेस्टिविटी का माहौल भी लौट आया, पाकिस्तान के लोग अब कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट भी देखने के लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी मौजूद है, हुकूमत की विल भी है, रियासती इदारे भी फैसिलिटेटर्स हैं, सब कुछ है। उसके साथ साथ एक ये पहलू भी है जिसकी तरफ नोमान ने भी इशारा किया, नासिर साहब का जवाब भी उसके ऊपर आ गया। आपके ख्याल में इस तरह के इवेंट्स को प्लान करने से पहले जब हम एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं तो हमें इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखने के लिए जो दुश्वारियां होती हैं हुकूमती सफ़ों में, उसको ओवरकम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता था जो हम नहीं कर पाते या हमसे गफलत हो जाती है? क्या मामला है? नूरुल आरफीन, देखिए पहली बात ये कि ये गैर एलानिया कर्फ्यू लगा के और 22 करोड़ से ज़ायद अखराजात करके कराची को एक रात की दुल्हन बना के जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, मैं इनके ख़िलाफ़ हूँ। वैसे सही बात है, नासिर साहब हमेशा ऐसे चीज़ों का नोटिस लेते हैं जो आवाम को तकलीफ़ होती है तो वज़ीर आला साहब या जो दीगर हुकाम को बताने के उनके नॉलेज में लाते हैं। लेकिन शाह से ज़्यादा शाह की वफ़ादारी में जो पुलिस खुद करती है वो ज़्यादा ख़राब। आज तक इन 6-7 दिनों से या 1 महीने से ये मामला चल रहा है कि कराची में ये फ़ाइनल होगा, तो पुलिस ने आज तक ये काम क्यों नहीं किया कि इस घर में रहने वाला कोई मशकूक शख्स नहीं है, ये भी सिटीज़न है, इसको अपने घर से छत से भी प्रोग्राम देखने की इजाज़त नहीं है। तो ये तो उनका फेल्यूर है कि आपने अब तक उन घरों की निशानदेही नहीं की जो मशकूक हैं, जो ख़राब सूरत हाल। पहले तो लोग दरख्तों को लटक कर खेल देखा करते थे, खेल छतों पर चढ़ के खेला करते थे। ये तो मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी हम देखते हैं, फिर ईद मिलादुल नबी की सिक्योरिटी देखते हैं, अब उसके बाद ये क्रिकेट भी इस तरीके से होगा तो ये पाकिस्तान के लोग जाएं कहाँ? और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है, ये अरेंजमेंट खुशी से ज़्यादा बायस तकलीफ हो रहा है। मतलब आप प्रोग्राम करें, आपको पता होना चाहिए कि 6000 लोग ये रह रहे हैं, ये 6000 लोग क्लियर हैं, क्लियरेंस है इनकी होनी चाहिए। वो अगर छत पे देखना चाहते हैं उनकी मर्जी है, उनके घर के बराबर में आप प्रोग्राम करें और उनको इजाज़त नहीं है कि वो दीवार तक भी जाएं। ये किस किस्म का फेयर है, किस किस्म की सिक्योरिटी है? तो इस किस्म का नहीं होना चाहिए। हुकूमत सिंध इसकी मेज़बानी कर रहा है, उनको इस मामलात को देखना चाहिए कि और पुलिस को पोलाइट रहना चाहिए। रेंजर्स हो, ये आपने जो बात की है, शहरियों से बदतमीजी का अख्तियार इसे टॉक ऑफ द डे कहा जाएगा और ये इंतहाई मुतनाज़ा बयान है जिसकी जो है सदाकत पर, हुर्फ सदाकत पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है। मुझे इसी एतराज़ के साथ देखें, बिल्कुल सबके साथ सब सही तरीके से पेश आएंगे और ख़ास तौर पर डीजी रेंजर साहब ने और आईजी साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब की खुसूसी हिदायत पर सबको ये मैसेज कर दिया गया है।